अब आपको अगला है चौथा आखिरी काल। तेज सीखने का प्रयास है कि आपको कितने मांगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी 1857 ईस्वी से माना जाता है। इसके पहले भारतवर्ष को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया लगभग 1757 से ही माना जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को उपभागों में विभक्त किया। जो इस प्रकार है। पहला है पुनर्जागरण काल, इस काल को क्या कहा जाता है? दूसरे शब्दों में भारतीय युग की भी संज्ञा देते हैं। भारतीय युग लिख लीजिए पोस्ट में। भारतीय युग 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण एवं
1900 से लेकर 1918 का। तीसरा है वर्तमान युग। वर्तमान युग को दो भागों में बांटा गया है। देख लीजिएगा, पहला है छायावाद काल, छायावाद काल 1918 से 1938 तक। और दूसरा है छायावाद के बाद का युग। इसे हम कहते हैं छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग यह है 1938 से लेकर के। इसमें भी दो हैं। पहला है प्रगति प्रयोग काल, प्रगति प्रयोग काल। इसका समय है 1938 से 1950 से 53 तक। और इसी में दूसरा है दूसरा होगा नवलेखन युग। देख लीजिए, दूसरा है नवलेखन युग। नवलेखन युग में 1953 से 1953 से अब तक का काल। 1953 से अब तक का काल। इसी के नीचे से लिख लीजिएगा, अब इसको आप एक तरह से रख लीजिएगा। ये आखिरी काल को आपको पूछा जाता है सम सेमेस्टर परीक्षाओं में भी। सेमेस्टर परीक्षाओं में भी इन्हीं तीनों को लेकर के हिंदी साहित्य के को भागों में जो विभक्त किया गया है पूरी संज्ञा आती है। क्योंकि इसमें छायावाद काल का काल भी इम्पोर्टेंट है। छायावाद के बाद का भी प्रगति एवं प्रयोग काल। और दूसरा है नवलेखन काल, जो कि 1953 से लेकर के अब तक का काल माना जाता है। तो एक तरह से आप इसको रख जाइए दोनों तीनों परीक्षा के लिए, क्योंकि तीनों परीक्षा का प्रारूप इसी पर निर्भर करता है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आपको, इसी पर उनका आधार करता है। जागरण एवं सुधार का कहा गया है द्विवेदी को। द्विवेदी का पूरा नाम क्या था ये बताएगा?
कौन बताएगा? द्विवेदी का पूरा नाम क्या था? हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन इस युग में आप सबसे पहले नाम जोड़ेंगे आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद तक फिर आप नाम डालेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, पुनर्जागरण काल में भारतीय युग 1857 से 1900 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत भारतीय साहित्यकारों ने सन 1800 भारतीय साहित्यकारों ने पुनर्जागरण काल अथवा भारतीय युग को सन 1850 से लेकर 19वीं ईस्वी तक के काल को भारतीय काल था। भारतीय युग में जनता पुनर्जागरण की भावना से ओतप्रोत थी। इसलिए जनता पर इन विद्वानों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। इन विद्वानों का प्रभाव जनता पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। दूसरे शब्दों में इस युग को हम संधिकाल की भी संज्ञा देते हैं। संधिकाल की भी संज्ञा देते हैं क्योंकि इस युग में जनमानस में राष्ट्रीय भावना का विकास, मातृप्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, गौरक्षा वस्तुओं का प्रयोग, गौरक्षा, बाल विवाह पर रोक,
विवाह करो, शिक्षा प्रसार का महत्व, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, मद्य माने समझ रहे हैं, मदिरा, मद्य पान पर निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को इन विद्वानों ने समाज में आवाज उठाई, भारतीय युग हिंदी गद्य के विकास के लिए हिंदी गद्य के विकास के लिए उल्लेखनीय है। इस युग में तत्काल समाज, इस युग में तत्काल समाज जो भूखमरी, दरिद्रता एवं जो भूखमरी एवं दरिद्रता, दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जो सुरसा की तरफ पूरे समाज को निगल जाना चाहता था, पूरे समाज को निगल लेना चाहता था, उसे मिटाने के लिए समकालिक लेखकों ने अमूल्य योगदान दिया। आज इतना ही लिखिए।